नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम की। पार्ट फर्स्ट में मैंने एज अ इंट्रोडक्शन बता दिया है आपको कि क्यों आपको बीएलएस के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो चूँकि हेल्थ वर्कर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जितना यूजफुल है, उतना ही एक इंडिविजुअल के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसका काफ़ी इसका नीड देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है सीखना। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा जो अपनी मेडिकल लैंग्वेज है उसमें तो इस टॉपिक को रनिंग करने वाला ही हूँ, साथ साथ मैं इसको थोड़ा इस वे में साथ में लेके चलूँगा कि एक इंडिविजुअल भी इसको समझ सके और जो है अपनी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस को समझते हुए ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज कर सके और अपनी या अपने परिवारजनों की या किसी भी ज़रूरतमंद की जान बचा सके। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एज अ इंट्रोडक्शन बता ही दिया है कि ये क्यों है ज़रूरी और कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप को हम एक सीक्वेंस में फॉलो करते हुए जाते हैं और उन सीक्वेंस में फॉलो करते हुए हम किसी भी ज़रूरतमंद की, किसी भी क्लाइंट की, पेशेंट की, अपनों की, परायों की जो है जान बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन स्टेप के बारे में जानना है, उनके सीक्वेंस के बारे में जानना है और हम क्या क्या कमियां कर देते हैं उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है ना, क्योंकि लगभग सबको आता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर की, हेल्थ प्रैक्टिशनर की मैं बात करूं तो थोड़ा थोड़ा सबको आता है, लेकिन इतना अच्छा क्वालिटेटिव नहीं आता, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन अच्छी तरीके से परफॉर्म उसको नहीं कर पाते, क्योंकि सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाते। सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं तो फिर भी इतना इफेक्टिव वे में नहीं दे पाते और पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसमें किस तरीके से अपन कौन कौन से स्टेप हैं देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का इंडिकेशन की बात करेंगे कि इसको इंडिकेशन क्या है, कब कब इसको अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कब दिया जाना चाहिए, किसे दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई अनकॉन्शियस क्लाइंट है या पेशेंट है, जब भी कोई अनकॉन्शियस क्लाइंट है, पेशेंट है, उसके अनकॉन्शियस होने की वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये अनकॉन्शियस है, इसका जो है ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन इसका एब्सेंट है और इसका जो पल्स है, पल्स रेट भी इसका एब्सेंट है। ब्रीदिंग एब्सेंट है, पल्स एब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अपन जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट को फॉलो करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट का यूज करते हैं। क्लाइंट अनकॉन्शियस होने की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इसकी वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट है ना, या फिर ब्रेन अटैक, जिसे अपन CVA या स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक हो, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा जो है
कोई भी पॉइजन है, कोई भी है ना ड्रग टॉक्सिसिटी है, ठीक है, कोई भी ड्रग टॉक्सिसिटी या पॉइजन की कंडीशन है ना, डायलेटेड प्यूपिल्स हैं, ठीक है। देखो, मैं इस टॉपिक को एज अ नर्सिंग लेक्चर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी यूजफुल होगा। लेकिन मेरा पर्पज है कि इसको इस वे में रिप्रेजेंट करना कि जिससे ना केवल हेल्थ वर्कर्स को ही इसका फ़ायदा मिले, बल्कि जो भी इंडिविजुअल हैं उनके लिए भी ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिक लाइफ सपोर्ट है, वो एक प्रोसीजर है, उससे अपन क्या करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की इमरजेंसी कंडीशन में जान बचा सकते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का यूज कब करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अपन को इसका यूज करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि जब कोई अनकॉन्शियस क्लाइंट है, जब भी कोई पर्सन बेहोश हो गया है और उसका जो ब्रीथिंग है यानी सांस उसकी रुकी हुई है, सांस एब्सेंट है उसकी, उसके पल्स रेट एब्सेंट है, ठीक है, इस कंडीशन में अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट का यूज करते हैं। अनकॉन्शियस होने की वजह है, कोई भी उसको कार्डियक अरेस्ट आया है या फिर उसको ब्रेन अटैक आया है, जिससे क्या हुआ कि ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंची है और उससे क्या हुआ, वो बेहोश हो गया, या फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉक है करंट लगने से, या फिर कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई भी पॉइजन टॉक्सिसिटी हो गई, या तो उसने खुद जो है इंजेस्ट किया है, खुद वो कोई पॉइजन पी गया है, या फिर कोई भी ड्रग की अलग अलग से कोई टॉक्सिसिटी है, या फिर कोई भी स्नेक बाइट है ना, किसी भी तरीके से कोई भी जो टॉक्सिन्स है वो उसकी बॉडी में गया है ना, और ये फिर उसका डायलेटेड जो प्यूपिल है ना, वो इसमें इंडिकेशन में देखने को मिलेगा। अपन पता करेंगे कैस किस तरीके से है, तो ये इंडिकेशन में जो है आ जाएगा कि डायलेटेड प्यूपिल इसका क्या आ जाएगा, इंडिकेशन में आ जाएगी। अगर प्यूपिल जो अपनी पुतलियां है ना वो फैली हुई है ना, अनरेस्पॉन्सिव है, अनरेस्पॉन्सिव है पेशेंट, अनरेस्पॉन्सिव है क्लाइंट, तो उस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना है सिनेरियो कि अपने को देनी चाहिए कि नहीं। अब ऐसे सिनेरियो जो हैं अपने को देखने को मिल सकती हैं कि कोई आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में क्या होता है कि जैसे ही सडन इंजरी होती है अपन का जो एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिल जाता है ये कंडीशन, ठीक है। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो ऐसी कंडीशन में चला जाता है। कोई भी इंजरी या कोई भी फॉल है, कोई फॉल फ्रॉम हाइट है ना, कोई ऊंचाई से गिरा कोई पर्सन है ना, या कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी भारी भरकम कोई भी ऐसी कोई भी वस्तु है जो उसके ऊपर गिर गई है ना, या फिर कहीं भी जो है कोई मकान गिर गया है उसके नीचे वो आ गया है, कोई भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में अपने को ये काफ़ी हद तक देखने को मिलता है कि मजदूर काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर कुछ भारी भरकम सामान ऊपर से गिरा या वो खुद गिरकर इंजर्ड हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है कोई भी कई बार उसने कोई भी जहर फैल या खा लिया है, या फिर कोई भी अलग से ड्रग की टॉक्सिसिटी की कंडीशन में देखने को, तो ये अपना क्या है, डेली सिनेरियो है। ऐसे केसेस, ऐसी कंडीशन अपनी डे टू डे लाइफ में देखने को काफ़ी हद तक मिलती हैं। अब अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जनरली जो भी पेशेंट है, क्लाइंट है, उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, या एम्बुलेंस को बुलाते हैं, या क्या करते हैं, या ऐसे ही उसका वेट करते हैं कि एम्बुलेंस आएगी, या उससे पहले अपन क्या करते हैं, उसको वहीं थोड़ा बहुत उसको केयर करने की कोशिश करते हैं, या उसको इग्नोर कर देते हैं, या क्या करते हैं उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं। तो ऐसे सिनेरियो हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि जब अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको बीएलएस की ज़रूरत है, कैसे कि वो अनरेस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है ना, अनरेस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस है, उसकी ब्रीथ एब्सेंट है, पल्स रेट एब्सेंट है, तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको बीएलएस की ज़रूरत है। तो अपन अब देखेंगे कि बीएलएस को अपन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखने की हैं, ठीक है, कि क्या क्या उसके स्टेप में कैसे अपन को क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो बीएलएस में सबसे पहले जो इसका स्टेप है उसमें ये आता है कि जैसे कि एक सीन है, एक सिनेरियो है कि आपके सामने कोई भी करंट लगने से कोई पर्सन गिरा,
या कहीं से फॉल हुआ, किसी हाइट से वो फॉल हुआ, या फिर उसके ऊपर कोई भारी भरकम कोई सामान गिरा जिससे वो बेहोश हो गया, या फिर क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड पर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से जो है वो क्या हुआ, बेहोश हो गया। तो ऐसी कंडीशंस अपने सामने जो हैं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि जैसे करंट लगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जहाँ उसे करंट लगा है उसका स्विच कहाँ है, उसके कनेक्शन को कट करना है। अगर वो रोड पर एक्सीडेंट है तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको रोड पर अपने को ये देखना है कि वो जैसे बीच रोड पे पड़ा हुआ है, तो हो सकता है फिर कोई और आगे से कोई वाहन आ रहा हो, वो टक्कर मार दे, आपको मार दे या उसे वापस मार दे, ठीक है। प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो और उसमें क्या है कि जैसे कि कोई पॉइजन की वजह से, जैसे कि अगर स्नेक बाइट है, ठीक है, स्नेक बाइट है या फिर कोई भी और इंसेक्ट बाइट है, तो अपने को ये देखना है कि कहीं वो इंसेक्ट है तो कहीं वो उसके पास में ही तो नहीं है, वापस से हो सकता है उसी की पॉकेट में हो, उसी की इधर उधर नीचे आ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, वो फर्दर उसको इंजर्ड कर सकता है या फिर आपको इंजर्ड कर सकता है। तो अपने को बेसिकली क्या करना है कि अपने को सीन को समझना है कि इसके साथ क्या हुआ है और उस सीन की सेफ्टी करनी है। जैसे कि अगर करंट से है तो स्विच बंद कर दिया अपन ने, अगर वो एक्सीडेंट से है तो उसको कम से कम हिलाते हुए, उसके मूवमेंट को रोकते हुए, आसानी से उसको सपोर्ट देते हुए उस सीन से क्या करना है, अपन को दूसरी जगह पर उसको प्लेस करना है, एक अच्छी ऐसी जगह पर प्लेस करना है कि जहाँ उसकी फिर से सेफ्टी हो। या फिर क्या करना है, या फिर अपने को जो भी है, अपने पास कोई भी जैसे रोड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो अपने को क्या करना है, कोई भी अपने को रेड कपड़ा है या कोई भी इस तरीके से अपने को एक बैरियर लगाना है, जिससे कि सामने वाले जो व्हीकल्स हैं वो उनकी स्पीड लिमिट कम हो सके, वो देख कर चलें, जिससे आप और जो भी क्लाइंट है, जो भी विक्टिम है, उसकी सेफ्टी हो सके। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, सीन सेफ्टी करना है। सबसे पहले अपने को फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी पर ध्यान रखना है, कैसे करना है मैंने बताया, अलग अलग कंडीशंस में इसको अलग अलग तरीके से सिचुएशंस के हिसाब से अपन डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से अपने को सीन की सेफ्टी करनी है, ठीक है। ये नहीं है जैसे कि अब कहीं फायर हुआ है ना, फायर हुआ या फिर कोई भी टेररिस्ट का कोई अटैक हुआ है ना, या फिर कोई भी जो है कोई भी रियल एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें एकदम से उसके पास नहीं जाना है। अपने को ये विदिन सेकंड अपने को ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, असेस करनी है कि क्या उसके पास जाना सेफ है अपने लिए पहले तो। फिर हम उसके पास पहुंच गए तो जिस कंडीशन में वो जहाँ है उसी जगह पर उसको बचाना क्या सेफ है, क्या जो भी प्रोसीजर अपन फॉलो करने जा रहे हैं क्या उसी को उसी प्लेस पर उसको जो भी हम परफॉर्म करेंगे क्या वो सेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस जगह पर वापस से करंट आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है पीछे से और कोई ट्रेन बस आ रही है, ठीक है। तो ये सीन सेफ्टी है। तो सबसे पहले अपने को सीन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसीजर की तरफ बढ़ना है। सीन सेफ्टी हो गई, सीन सेफ्टी होते ही अपने को जो है दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है। पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है, चेक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स चेक करके अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो अनकॉन्शियस है, क्या वो बेहोश है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी नशे में पहले से पड़ा हुआ है। समटाइम्स आपके सामने कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आप कंफर्म हो कि ये इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से वो इंजर्ड हुआ है। समटाइम्स आप जा रहे हो, आपको कहीं ऐसे ही कोई पड़ा मिल गया, तो हो सकता है वो वैसे ही नशे में हो, है ना, हो सकता है उसे मज़ा आ रहा हो, बीच सड़क पे सोने में मज़ा आ रहा हो, या फिर है ना कहीं भी वो वैसे ही पड़ा हो नशे का। तो सबसे पहले अपने को रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, रेस्पॉन्स में अपन उसके जो शोल्डर है, शोल्डर को टैप करते हैं। शोल्डर को टैप करते हुए हम उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। ये किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से हम जो है उसको पूछ सकते हैं। उसको टैप करके हम उसको ये कंफर्म करते हैं क्या ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, क्या ये बेहोश तो नहीं है, क्या ये बेहोश है। तो इस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रेस्पॉन्सिव है तो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, अगर वो नो रेस्पॉन्सिव नो रेस्पॉन्सिव है, तब अपने को क्या करना है, तब अपने को
इस प्रोसीजर की तरफ, BLS का जो प्रोसीजर है उसकी तरफ अपने को जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अब वो अनरेस्पॉन्सिव है, अनरेस्पॉन्सिव है तो सबसे पहले जो है अपने को क्या करना है, उसका पल्स रेट को चेक करना है। ठीक है, उसके पल्स रेट को और उसके रेस्पिरेशन को एक साइमस्टेशनली उसको अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, अपन को क्या करना है कि उसका जो पल्स है उसके लिए अपने को कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में कैरोटिड को करते हैं। अगर एडल्ट की जगह चाइल्ड है तो उसमें चाइल्ड में फीमोरल को करेंगे, और अगर इन्फेंट है तो उसमें अपन ब्रेकियल को कर सकते हैं। कैरोटिड फर्स्ट प्रायोरिटी है चाइल्ड में, बट फिर अपन फीमेल को कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो एडल्ट है ना, अपन 8 ईयर्स से ऊपर के जो भी हैं उनको यहाँ इस प्रोसीजर में एडल्ट मान के चलते हैं। 8 साल, वैसे एडल्ट की डेफिनेशन अलग है, लेकिन यहाँ हम 8 साल से ऊपर के एडल्ट, 8 साल से नीचे है तो अपन उसको चाइल्ड मानते हैं। तो अपन कैरोटिड पल्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि है या नहीं। अब कैरोटिड पल्स को आइडेंटिफाई करते समय अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को जो अपना ये है विंड पाइप, सांस की जो नली है जिसको अपन विंड पाइप या ट्रेकिया बोल रहे हैं, इस ट्रेकिया से जैसे ही अपन नीचे यहाँ आते हैं तो यहाँ अपना थोड़ा सा जो है लार्ज पोर्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं, तो अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप के दोनों साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में लेटरली अपने को जो है कैरोटिड पल्स देखने को मिलती है। तो जब अपन इस तरीके से 2 उंगलियों से अपन जब प्रेस करते हैं, जो ये अपना गड्ढा है, इसकी विंड पाइप के बगल में, इस ग्रुप में जा कर के अपन जब महसूस करते हैं तो ये पल्स अपने को देखने को मिलती है। आप महसूस करके देखिए, आपके खुद के या फिर किसी और के जो भी आपके सराउंडिंग है, आप इसको बड़ी आसानी से महसूस कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि विंड पाइप के बगल में जो भी गड्ढा है उस गड्ढे में अपने को ये महसूस करनी होती है। ठीक है, अब नॉर्मली तो अपन जाएंगे, मिल जाएगी, 1-2 सेकंड में मिल जाती है। अब इस पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट में अपन इसको महसूस करते हैं तो अपने को ये विदिन 5 to 10 सेकंड में महसूस करनी होती है। ठीक है, 5 से 10 सेकंड में महसूस करनी है। ये नहीं है कि अपन इसमें ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है, पार्ट फर्स्ट में भी बताया मैंने कि ब्रेन है वो हाईली सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए। अगर उसको 5 मिनट्स तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसमें इरिवर्सिबल डैमेज शुरू होने लग जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में उसमें काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है इरिवर्सिबल, और वो ब्रेन डेथ की तरफ पहुंच कर सकता है। तो अपने को विदिन सेकंड 5 to 10 सेकंड में अपने को आइडेंटिफाई करना है पल्स को, पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर पल्स प्रेजेंट होती है इसका मतलब हार्ट काम कर रहा है। फिर अपने को ब्रीथिंग को देखना है, क्या दिक्कत है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या प्रॉब्लम है, उसकी तरफ अपन जाते हैं। यहाँ क्या किया, अपने को पल्स देखा। पल्स को देखते समय अपने को क्या करना है कि अपने को जो है अपना लेटरल पोर्शन है, चीक्स है, उसको जो है उसकी जो नोज है, नोज के पास रखते हैं। अपने को इस तरीके से नोज के पास रखते हुए आप आंखों से उसकी चेस्ट को देखते हैं और हाथ से उसकी पल्स को जो है अपन महसूस करते हैं। इससे क्या होता है कि अपन पल्स को महसूस कर लेते हैं। अगर उसका ब्रीदिंग चल रहा होगा तो अपने को क्या होता है कि कान अपना जो उसकी नोज के पास होता है, तो अपने को क्या होता है कि उसका जो भी अगर साउंड है ब्रीदिंग का तो उसको अपन सुन भी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो ब्रीदिंग करेगा तो एक्सपायरेशन में जो भी उसका एक्सपायरेशन जो भी एयर निकल रही है उस एयर को वो महसूस कर सकता है, क्योंकि थोड़ी सी वार्मथ होती है, वो उसको महसूस कर सकेगा। ठीक है, सुन भी पाएगा अगर है थोड़ी बहुत भी, और आंखों से वो जब चेस्ट की तरफ देखता है तो वो ये महसूस भी कर सकता है कि उसका चेस्ट काम कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा वो उसने जब अपनी उंगलियों से पल्स को भी देखा तो ये इस तरीके से वो असेस करता है कि ये ब्रीथलेसनेस है ना, और इसका पल्सलेसनेस है या नहीं है। उस तरीके से वो उसका ब्रीदिंग एंड पल्स को असेस करेगा विद इन 5 to 10 सेकेंड।
जब ये असेस हो जाता है तो अपन आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि भाई इसका पल्स नहीं है, इसका ब्रीदिंग भी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और, जब पल्स को कैरोटिड पल्स को अपन जब असेस कर रहे होते हैं तो अपने को विद इन 10 सेकेंड, अगर अपने पास वॉच है, अपने हैंड में वॉच है, उस तरीके से अपन महसूस कर सकते हैं टाइम देख कर। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो अपने को जस्ट अपने को बोलना होता है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, और इस तरीके से अपन को 10 तक जाते हैं। तो ये लगभग 10 सेकंड के इक्वल होता है। इस तरीके से अपन अपने मन में इसको बोलते हुए इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब अपन ने असेस कर लिया कि इसका जो पल्स है, पल्स नहीं है इसका, इसका ब्रीदिंग भी नहीं है, तो अपने को विदिन सेकंड में ये असेस करना है। असेस करने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को फिर अपने को चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाना है। तो अपने क्या किया कि अपन ने देखो उसका जो है पल्स को असेस कर लिया, पल्स उसके है नहीं, विदिन 5 to 10 सेकंड कैसे करना है ये मैंने बता ही दिया। अब है ना, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करना है। तो प्रोसीजर की तरफ हम जाएंगे तो अपने को क्या करना है, CAB फॉलो करना है। CAB को फॉलो करते हुए लास्ट में अपने को क्या करना है, 250 लीटर की तरफ अपन चले जाते हैं। तो CAB क्या है, CAB में क्या होता है, C4 होता है, C4 होता है कंप्रेशन, A4 होता है एयरवे यानी उसकी सांस की नली, C4 चेस्ट कंप्रेशन मैं बताऊंगा अभी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद एयरवे, उसका सांस की नली, और B4 होता है उसकी ब्रीदिंग। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को चेस्ट कंप्रेशन पर अपने को ध्यान देना है, अपने को तुरंत क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। अब एक चीज़ है और इम्पोर्टेंट निकल के आती है कि अपन ने उसका पल्स चेक कर लिया, पल्स एब्सेंट है, उसका ब्रीदिंग भी एब्सेंट है, और वो एडल्ट है, एडल्ट मतलब 8 साल से बड़ा है, वो एडल्ट है। तो अपने को तुरंत क्या करना है, इससे पहले CAB से भी पहले अपने को फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, 108 को एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। फ़ोन करके उसे बताना है, उसको पहले लोकेशन बतानी है कि किस लोकेशन से आप बात कर रहे हो, किस लोकेशन पर उनको आना है, उनको पूरा सिनेरियो समझाना है विदिन सेकेंड कि किस तरीके से क्या हुआ है, क्या कंडीशंस है, और वो कितने समय में आ सकते हैं, ये अपने को उनसे पूछना है। अगर वो बताते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में आ सकते हैं तो अपने को वेट करना। समटाइम्स क्या होता है कि गाँव में अपन देखते हैं या कोई ट्रैफिक है या फिर कोई भी मौसम ख़राब है या गाँव में अपन देखते हैं तो वो क्या होता है कि काफ़ी हद तक वो नहीं पहुंच पाते टाइम पे, उन्हें टाइम लगता है, हो सकता है उन्हें आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। तो ऐसी कंडीशन में अपने को उनका वेट ज़्यादा नहीं करना है, उस पेशेंट को फिर जो है हॉस्पिटल में ले जाने का सोचना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, ले जाना चाहिए हॉस्पिटल, क्योंकि उसको आने में टाइम जितना लग रहा है उतने टाइम तक वो पेशेंट है, क्लाइंट है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अपने को ये 108 का फ़ोन कर देना है। ठीक है, अगर पेशेंट एडल्ट नहीं है यानी कि 8 साल से कम उसकी एज है, 8 साल से कम उसकी एज है, तो अपने को क्या करना है, तब अपने को जो है उसको कॉल नहीं करना। पहले फोर्थ स्टेप में अपन कॉल करें, कॉल नहीं करना। कॉल करने से पहले अपने को CPR की, चेस्ट कंप्रेशन की 5 साइकिल या 2 मिनट तक उसको देना है, उसको CPR देना है 5 साइकिल। 5 साइकिल देने के बाद कॉल करना है अगर 8 साल से कम उम्र का विक्टिम है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन उनमें रिटेन इतनी नहीं हो पाती है। तो अपन कॉल ना करके पहले सीधे अपन क्या करते हैं, उसको 5 साइकिल देते हैं। मैं बताऊंगा साइकिल का क्या मतलब है अभी, एक साइकिल का क्या मतलब, 5 साइकिल अपने को देनी होती है। उसके बाद अपन कॉल कर देते हैं। अगर हमारे पास, हम अकेले नहीं है, हमारे पास कोई और भी पर्सन है, तो अपने को क्या करना है, तब अपन क्या कर सकते हैं, तब अपन उसको बोल देंगे कि भाई तू कॉल कर, और अपन उसको वापस से जो है CPR है वो कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है ना, कंप्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं अगर हमारे पास कोई है तो हम उसको बोलते हुए। ठीक है, अगर हम अकेले हैं तो अपने को पहले 5 साइकिल देनी है, बाद में अपन कॉल कर देंगे। एडल्ट में क्या करना है, पहले कॉल करना है, फिर उसका जो है कंप्रेशन देने होते हैं, और अगर तब भी आपके पास कोई और पर्सन है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई तू कॉल कर तुरंत, और अपने को क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट कर देने होते हैं। तो ये रहा कॉल का बाद। ठीक है, ये क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प हो गया। कॉल फॉर हेल्प होती अपने को क्या करना, फिर अपने को करना चेस्ट कंप्रेशन।
अब चेस्ट कंप्रेशन में क्या करना होता है कि चेस्ट को दबाना होता है। तो ये कंप्रेशन कैसे देते हैं, कितना देते हैं? तो इसमें क्या होता है कि चेस्ट कंप्रेशन में सबसे पहले हमें इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि किस जगह पर अपने को देना है। तो अगर पेशेंट जो है एडल्ट है तो अपने को क्या करते हैं, इसको अपन लोअर हाफ स्टर्नम पर देते हैं। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल कैसे समझेगा लोअर हाफ स्टर्नम क्या है? तो मैं बता दूं कि जो आपका जो है चेस्ट पे आपने को सेंटर में एक हड्डी होती है और उसके हिसाब से इस तरीके से पसलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम बोल रहे हैं। अब इस स्टर्नम का जो लोअर हाफ है, इस लोअर हाफ पर अपन देते हैं। और क्या है, लोअर हाफ पे देते हैं। और अपने को यहाँ क्या होता है, जो अपने को ब्रिस्ट होता है ना, अपने का ब्रिस्ट बड होते हैं और ब्रिस्ट बड के सेंटर से अपने को एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है और उस इमेजिनरी लाइन पे अपने को कंप्रेशन देना है। ठीक है, समझ में आया होगा आपके में कि क्या करना है कि लोअर हाफ स्टर्नम जो अपना चेस्ट के सेंटर में जो भी बोन है उसको स्टर्नम बोला, उस स्टर्नम के लोअर हाफ में, ठीक है ना, उसका हाफ करो, लोअर हाफ में अपने को कंप्रेशन देना है, पहली बात। दूसरी बात, अपना जो भी ब्रिस्ट है, ब्रिस्ट बड है, उनके सेंटर में अपने को क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन अपने को सोचनी है, उस इमेजिनरी लाइन पे अपने को कंप्रेशन करना है। पहली बात लोकेशन, ये कंप्रेशन अपने को कहाँ देना है, ये एडल्ट की बात हो गई। अगर एडल्ट नहीं है, चाइल्ड में भी इसी तरीके से देते हैं। अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट में क्या करते हैं, इन्फेंट में अपन जो अपने ब्रेस्ट बड के मध्य में जो लाइन खींची है अपने इमेजिनरी, उस लाइन से नीचे देते हैं। ये बस बात ध्यान रखनी होती है अपने को। और इसको थोड़ा सा जो है अपन लेफ्ट साइड में हार्ट की तरफ थोड़ा सा इसको स्लाइडली अपन इसको मूव कर सकते हैं अपने कंप्रेशन साइड को। तो ये कंप्रेशन साइड थी कि कहाँ देना है, कंप्रेशन साइड। दूसरी बात, कितना देना है, तो इसमें क्या होता है कि जो रेशियो है वो रेशियो होता है कि 1 मिनट में अपने को 1 मिनट में 100 से लेकर 120 कंप्रेशन देने होते हैं, कंप्रेशन पर मिनट देने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कि अगर जो है रेस्क्यूअर होता है, रेस्क्यूअर 2 हैं, ठीक है, रेस्क्यूअर 2 हैं, रेस्क्यूअर से मतलब बचाने वाले। अगर आप अकेले हो तो थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है बच्चों के लिए। अगर आप दो हैं और जो है विक्टिम है अपना एडल्ट है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 30 और 2 का रेशियो फॉलो किया जाता है। मतलब कि 30 कंप्रेशन देने हैं अपने को, कंप्रेशन की साइड हो गई, 30 कंप्रेशन देने हैं, 2 ब्रीदिंग देनी है अपने को। ठीक है, 30 कंप्रेशन देते हुए अपने को 2 ब्रीदिंग देनी है। अब अपने को क्या करना है, जो कंप्रेशन अपने को साइड पता चल गई, कंप्रेशन कहाँ देने हैं, रेस्क्यूअर 2 हैं तो 30 2 देना है। अगर रेस्क्यूअर 1 है, रेस्क्यूअर इसमें 1 है ना, तब भी अपने को 30 2 ही फॉलो करना है एडल्ट में। एडल्ट मतलब 8 साल से ऊपर। अगर जो है एडल्ट नहीं है, मतलब कि 8 साल से कम का विक्टिम है, तो उसमें रेस्क्यूअर अगर 2 हैं तो अपने को 30 2 का ही फॉलो करना है। अगर रेस्क्यूअर 1 है तो अपने को 15 2 का फॉलो करना है, मतलब कि 15 कंप्रेशन देने हैं और उसके बाद 2 ब्रीदिंग देनी है। ठीक है ना, इस तरीके से अपन फॉलो करते हैं। अब बात आती है कंप्रेशन देने कैसे होते हैं। तो कंप्रेशन देने के लिए सबसे पहले, कंप्रेशन देने से पहले अपने को क्या करना है, जो भी विक्टिम है वो हार्ड सरफेस पे होना चाहिए। मतलब जहाँ भी वो लेटा हुआ है वो सरफेस एकदम हार्ड होनी चाहिए, लचीली सरफेस नहीं होनी चाहिए, कोई बेड नहीं होना चाहिए। पेशेंट का अगर बेड पर है तो उस बेड के नीचे अपने को क्या करना है, ऐसा उसमें डिवाइस लगाना है, ठीक है, जिससे कि वो हार्ड सरफेस पर आ सके। ठीक है, पहली बात हार्ड सरफेस पर होगा। दूसरी बात ये है कि लोकेशन का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये है कि कंप्रेशन देने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को नी जो है, अपने घुटने जो हैं वो बेंड होने चाहिए, फ्लैक्स होने चाहिए थाई की तरफ, है ना, नी फ्लैक्स होने चाहिए। और उसके बाद जो है अपना जो एल्बो है, अपना जो कोहनी है वो काफ़ी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो मुड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपने को क्या करना है, अपने का जो डोमिनेंट हैंड है, उस डोमिनेंट हैंड को अपने को क्या करना है, नीचे रखना होता है हथेली को। उसके बाद जो अपना नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे अपने को इस तरीके से बनाते हुए अपने को कंप्रेशन देना है। अपना जो एल्बो है
वो काफ़ी स्ट्रेट होना चाहिए। और अपने को जो कंप्रेशन अपन देते हैं, अगर है ना कंप्रेशन देते हैं, तो वो देने के लिए अपने को एडल्ट में 2 से 2.4 इंची तक अपने को क्या करना है, उसको कंप्रेस करना है। और कंप्रेस करते समय अपने को जो शोल्डर है ना, शोल्डर से बॉडी के वेट से अपने को उसमें कंप्रेशन देने होते हैं, ठीक है। नी जो अपना एल्बो है वो बैंड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। शोल्डर के प्रेशर से अपने को कंप्रेशन देने होते हैं। 30 कंप्रेशन अपने को काफ़ी फास्ट देने होते हैं, पुश हार्ड है ना एंड फास्ट। तो इस तरीके से अपने को कंप्रेशन देते हैं। जैसे ही 30 होते हैं, 30 होते ही अपने को ब्रीदिंग देनी है। 2 बार अपने को उसको सांस देनी है। सांस माउथ टू माउथ उसको, या माउथ टू नोज उसको जो है अपन सांस दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको माउथ टू माउथ दे रहे हैं तो अपन को क्या करना है, उसका जो नोज है उसको पिंच करते हैं। नोज को पिंच करेंगे, माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देंगे। 2 ब्रीदिंग देते हैं, 1 सेकंड में 1 ब्रीदिंग देते हैं। नोज को अपने को बंद किया, पिंच किया, 1 सेकंड में उसको अपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे दी, ठीक है। इसके बीच में अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी पेपर है, पेपर का भी यूज कर सकते हैं, है ना। कपड़े का भी जो है यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट है उस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से देते हुए तो एक दे दी अपन ने 1 सेकंड में, फिर अपने को क्या करना है, 6 सेकंड का वेट करना है। 6 सेकंड का वेट करते हुए, मतलब कि जो अपने दिया है ब्रीदिंग, उसके बाद 6 सेकंड का वेट करते हुए दूसरा देना है। ये देते समय अपने को क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि देते समय नोज पिंच होनी चाहिए, और उसका जो चेस्ट है ना, चेस्ट को एक्सपेंशन की तरफ ध्यान रखना है कि चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं। काफ़ी जो है लार्ज अमाउंट में अपने को एयर उसके मुंह में अपने को क्या करनी है, ब्रीदिंग के समय देनी होती है। और नोज पिंच होती है, अपने को चेस्ट के मूवमेंट पर ध्यान देना होता है। 6 सेकंड का वेट करते हुए दूसरा देना होता है। इसके बाद तुरंत अपने को जो है कंप्रेशन पर लौट के आना होता है, ठीक है। इस तरीके से अपन कंप्रेशन देते हैं। 2 रेस्क्यूअर हैं तो 1 कंप्रेशन देगा, एक जो है ब्रीदिंग देता रहता है। अब इसी तरीके से अपने को 5 साइकिल फॉलो करनी है, 30-2 की 5 साइकिल फॉलो करनी है, जो लगभग 2 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। वो होते ही अगर आप अपने पास 2 रेस्क्यू हैं, जान बचाने वाले आप 2 लोग हो, तो वो चेंज हो जाते हैं फिर, ठीक है। जो ब्रीदिंग दे रहा था वो कंप्रेशन देने आएगा, जो कंप्रेशन दे रहा था वो ब्रीदिंग देने जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। अगर 2 हैं तो, अगर 2 नहीं है, 1 है, तो उसी तरीके से उसको 1 को ही देना होता है, ठीक है। कब तक देना होता है, जब तक कि जो अपने को जो कॉल फॉर हेल्प किया था, जो एम्बुलेंस को अपने बुलाया था, तो एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक अपने को ये चीज़ फॉलो करनी होती है। या एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो अपन जिस तरीके से कोई व्हीकल्स में या कहीं भी अपने को ले जा रहे हैं, उसमें भी अपन कोशिश करते हैं इसी तरीके से उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उसका सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ब्रेन के लिए ऑक्सीजन जाती रहेगी। हम उसके ब्रेन को अगर बचा पाते हैं तो हॉस्पिटल जाते ही फिर उसको आराम से मैनेज कर लिया जाएगा। अगर ब्रेन डेथ हो गई तो फिर उसको जो है बचाने का कोई मतलब नहीं है, और वो बचता भी नहीं। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, कंप्रेशन अपन दे रहे हैं, कंप्रेशन कैसे देने हैं, कितने देने हैं, कितनी साइकिल देनी है, इस तरीके से। अब मैंने कहा कि चाइल्ड में ये कॉल करने से पहले अपने को 5 साइकिल देनी होती है, तो 30-2 की अपने को 5 साइकिल देंगे तब कॉल करेंगे। अगर रेस्क्यूअर 2 हैं, रेस्क्यूअर 1 है, तो 15-2 की देते हुए अपने को फिर उसको पूरी 1 साइकिल फॉलो करनी है, और 5 साइकिल फॉलो करते हुए अपने को जो है फिर कॉल करना है। अब इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन मैंने बताया कैसे देते हैं, तो हथेली से दे रहे हैं। हथेली उसके जो है लोकेशन पर होनी चाहिए, और अपने को उसके सेंटर पार्ट में जो है अपने को, जो अपन बेंड करके झुकते हैं, तो वो अपने हाथ स्ट्रेट होंगे, लेकिन जो है अपना सेंटर उसका अपने को ये देखना है कि हम उसके सेंटर पोर्शन पर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उससे दूर हैं या उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुके हैं, उसके सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। अगर अब क्या करना है कि अगर अपने को जो पेशेंट है वो इन्फेंट है ना, 1 ईयर से छोटा बच्चा है, तो इन्फेंट में क्या करते हैं, इन्फेंट में अपन क्या करते हैं, 2 तरीके से दे सकते हैं कंप्रेशन, ठीक है। चाइल्ड में अपने को 1 हाथ से देना है, उधर अपन क्या दे देते हैं, दोनों हाथों से दे रहे हैं एडल्ट में। चाइल्ड में 1 हाथ से देना है। इन्फेंट में अपने को क्या करना है, या तो अपन 2 जो है थंब से कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे कि जैसे अपने को ये जो इन्फेंट को पकड़ते हैं इस तरीके से, और उसके थंब से उसको अपन दे सकते हैं, या अपने को क्या कर सकते हैं, 2 फिंगर से अपन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब रेस्क्यूअर 2 होते हैं तो अपन थंब का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो दूसरा रेस्क्यूअर होता है वो उसको ब्रीदिंग देगा,
ठीक है। अगर रेस्क्यूअर 2 नहीं है, 1 ही हो आप बचाने वाले, तो उस बच्चे के साथ अपन क्या करेंगे कि उस इन्फेंट के साथ अपन जो है फिंगर से उसको कंप्रेस करते हैं। फिंगर से कंप्रेस करते हुए फिर अपन उसी को रुकते हुए कंप्रेशन देने के बाद अपन उसको ब्रीदिंग दे देंगे वहीं की वहीं, ठीक है। इस तरीके से फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि अपन को क्या कर रहे थे, 2 से 2.5 इंच कंप्रेस कर रहे थे अपन किसमें, एडल्ट में, ठीक है, चाइल्ड में। लेकिन इन्फेंट में अपन क्या करते हैं, उसको 1.5 इंच तक जो है कंप्रेस करते हैं। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कंप्रेशन देते गए, ठीक है। कंप्रेशन देने के बाद ब्रीदिंग देते गए, तो इसी तरीके से अपन इसको कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक कि पेशेंट क्या ना हो जाए, उसकी पल्स वापस नहीं आ जाए। उसकी पल्स को चेक करते हैं, पल्स वापस ना आ जाए तब तक देंगे, या कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी फैसिलिटी नहीं आ जाए तब तक हम उसको कंप्रेशन देते रहेंगे। कंप्रेशन के साथ साथ अपने फिर क्या किया, अपने को ब्रीदिंग दी। तो अब क्या करते हैं, अपन ब्रीदिंग देने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं। जैसे कंप्रेशन तो अपन ने दे दिए, चेस्ट कंप्रेशन दे दिए, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन कितने दिए अपन ने, क्या देखा, रेशियो देख लिया उसका, रेशियो देख लिया। अपन ने उसकी साइज देख ली, ठीक है, कितना कंप्रेस करना है वो देख लिया, साइकिल देख ली, ठीक है। अब अपन जब ब्रीदिंग देने देने जाते हैं, तो ब्रीदिंग देने से पहले अपन को क्या करना होता है, उसके एयरवे को जो है, एयरवे को ओपन करना होता है, देखना होता है कि उसका एयरवे ओपन है या नहीं। अब एयरवे ओपन करने के लिए अपन 2 तरीके से, 2 मैनुअल यूज करते हैं, 2 मेथड यूज करते हैं। एक होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको अपन C&E भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, जॉ एंड थ्रस्ट मैनुअल, या अपन उसको C&E भी बोलते हैं। तो अपने को क्या करते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में क्या होता है कि जो अपना हेड है ना, पेशेंट आपके सामने है, आप उसको ब्रीदिंग देने वाले हो, कंप्रेशन दे दिए, तो अपने को क्या करना, उसके हेड को टिल्ट करते हैं, ठीक है, और चिन को अपन उसमें लिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब अपन हेड को टिल्ट करके उसके चिन को जब अपन लिफ्ट करते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है कि उसका जो एयरवे है, एयरवे यानी कि सांस की नली खुल जाती है। अगर वो बंद है ना, तो उस तरीके से वो खुल जाती है, अपन आसानी से उसको जो है ब्रीदिंग दे सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि अपन को क्या करते हैं, अपन उसमें क्या करते हैं, ये देखना होता है कि वो जो है उसको कोई इंजरी हुई है, आपके सामने वो चोटिल हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, तो उसको क्या करते हैं, अपन ऐसा मानते हैं कि इंजरी होने से उसका जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो अपना क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें क्या होता है, सर्वाइकल जो रीजन होता है उसमें इंजरी हो सकती है, क्योंकि जब उसको वो गिरा है कहीं पर, उसके झटका लगा है, झटके लगने से उसकी जो है इंजरी हुई है। अब अगर उसकी इंजरी हुई है और आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअल यूज करते हो, तो इसमें क्या हो सकता है, फर्दर इसमें झटका लग सकता है और इसको जो इंजरी है वो ज़्यादा हो सकती है। अब उससे अपने को क्या दिक्कत है कि जब वो इंजरी होती है ना, तो उस रास्ते से होकर, उस रीजन से होकर क्या होता है, अपने जो सांस की जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, डायफ्राम है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अपने को नर्व सप्लाई होती है। अब जब अपन ने क्या किया, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया, तो उससे क्या हुआ, उस बोन में और ज़्यादा कंप्रेशन हुआ, बोन और ज़्यादा फ्रैक्चर हुई, ठीक है। तो उससे वो क्या हुआ, कनेक्शन कटा, नर्व का कनेक्शन कटा, नर्व कंप्रेस हुई, उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस होगा तो वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, फिर तुम उसे कितना भी वेंटिलेशन करो, कितनी भी ब्रीदिंग दो, जब उसके लंग्स काम ही नहीं करेंगे, उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स काम ही नहीं करेगी, तो उसको बचाना इम्पॉसिबल है। तो जब उसके इंजरी हुई होती है, तो अपन इस मेथड का, जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो मेथड है उसका यूज नहीं करते उसके सांस के रास्ते को खोलने के लिए। अगर उसको इंजरी नहीं हुई है, आपको पता है कि वो तो आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, आराम से उसको अरेस्ट आया, अरेस्ट आने की वजह से है, तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उसमें इंजरी नहीं हुई है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि क्या हुआ है, तो हम उसको यही मान के चलते हैं कि उसको जो है इंजरी हुई होगी, तो तब हम इसको, इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। फिर अपन क्या करते हैं, इस मेथड को यूज नहीं करके अपन क्या करते हैं, जॉ एंड थ्रस्ट मैनुअल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जॉ एंड थ्रस्ट मैनुअल में, कि अपने जो ये फिंगर होते हैं ना, फिंगर अपने जो होते हैं वो अपने
जो ये निचला जबड़ा होता है ना, इस जगह पे होते हैं फिंगर, और अपने को क्या करते हैं, इस पे फिंगर होते हुए अपन उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको फिंगर्स की सहायता से इसको नीचे को ढकेलते हुए, और उस तरीके से अपन उसको क्या करते हैं, उसको उसके जो एयरवे को खोलने का कोशिश करते हैं। तो इसको अपन सी एंड ई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिंगर से ई और एक तरह से अंगूठों से सी होती है। मैं अभी आपको करके नहीं दिखा पा रहा है ना, लेकिन अगर ये थोड़ा सा क्या है कि जो भी है कुछ डमी होता मेरे सामने है ना, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से आपको ये समझा पाता, लेकिन अभी मैं इस कैमरे में इतना आपको नहीं समझा सकता। कोशिश करूँगा फिर से वो सारा चीज़ें, अगर पॉसिबल हो पाया तो अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अपने को उसके खोलना है, उसके एयरवे को खोलना है, ठीक है। अपन ने एयरवे खोला तो अपन ब्रीदिंग दे देंगे। बस ध्यान रखना है कि अपन को अगर उसको इंजरी हुई है तो अपने को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि उससे उसकी जान और ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे अपन अपने सामने जो पेशेंट आता है, अपन उस पेशेंट को क्या करते हैं, उठाकर एम्बुलेंस में रखते हैं या साइड में रखते हैं या अपने किसी पर्सनल व्हीकल में रखते हैं, तो उसकी जो गर्दन है ना, उस गर्दन को अपने को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ, जिस हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का यूज़ करते हो तो आप उसके सर्वाइकल रीजन में फर्दर इंजरी करोगे और उससे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। तो उससे क्या करना है, ये ना हो, इसलिए अपन को उसकी गर्दन को हमेशा सपोर्ट देना होता है। अगर कोई भी पेशेंट बेहोश है, उसको ये मान लो 100% उसका अपने को सपोर्ट देना ही देना है, कंपलसरी है। सपोर्ट देने के लिए अपन उसको हैंड से सपोर्ट दे सकते हैं। अपने पास जो है कॉलर है, नेक कॉलर है, तो अपन उसको कॉलर से सपोर्ट दे सकते हैं। कॉलर नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कागज़ का हार्ड कोई भी गत्ता वत्ता है, उसकी सहायता से सपोर्ट दे देंगे, हाथों से उसको सपोर्ट दे देंगे, तब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, हम उसको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि आप उसका सर्वाइकल इंजरी करोगे और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, उसको फिर बचाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। पहली बात, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपने समझा कि चेस्ट कंप्रेशन कैसे देने हैं, उसके एयरवे को कैसे ओपन करना है, कैसे उसको ब्रीदिंग देनी है, 2 ब्रीदिंग देनी है, 1 देनी है 1 सेकंड में, 6 सेकंड तक वेट करना है, उसको एक्सपायरेशन हो जाए उसके बाद फिर से उसको दूसरी ब्रीदिंग देनी है। कंप्रेशन देने हैं, हथेली से एडल्ट में दे रहे थे, और अगर इन्फेंट है तो अपन उसमें थंब से दे रहे थे या उंगली से दे रहे थे, ठीक है। इस तरीके से कंप्रेशन देते हैं, कितने इंची देते हैं ये मैंने बताया, ठीक है। और ये थोड़ा सा फास्ट होता है और काफ़ी इसको जो है रिकॉल करने के लिए टाइम देना होता है। जैसे ही अपने उसको अपने को हथेली से कंप्रेशन दिया, तो देते ही अपने को थोड़ा सा जो है कंप्रेस करने के बाद उसको वापस से एक्सपेंशन होने के रिकवर होने के लिए सेकंड का टाइम दिया जाता है, और काफ़ी रैपिडली अपन उसको करते हैं। ये नहीं कि दबाते ही जा रहे हैं दबाते ही जा रहे हैं, नहीं नहीं, उसको थोड़ा सा ऊपर आने को देना होता है अपने को। इस तरीके से कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रीदिंग हो गई, ये देते गए अपन, ठीक है। तो इसको देने के बाद फिर अपने को क्या होगा, देखने को मिलता है कि ये होने के बाद अगर हमारे पास जो है एम्बुलेंस आ जाती है, तो एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस में अपने को डिफिब्रिलेटर होता है, डिफिब्रिलेटर होता है, ठीक है। एम्बुलेंस अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग में है तो अपने को हॉस्पिटल में भी ये अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस में मैं बात करूँ तो AED होता है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 पैड होते हैं। इसमें इस तरीके से डिवाइस है, इस डिवाइस में 2 इसमें इस तरीके से इसमें 2 पैड होते हैं 2। इन पैड को अपने को क्या करना, उसकी चेस्ट पर लगाना होता है, ठीक है। एडल्ट में अपन उसको एक लगा देते हैं उसके राइट साइड में, शोल्डर से थोड़ा नीचे जो ये कैल्विकल बोन होती है, इस कैल्विकल बोन की थोड़ा सा है ना अपन लगा देते हैं राइट साइड में थोड़ा सा नीचे। दूसरे को अपन जो है उसकी ये चेस्ट हो गई, इस चेस्ट के पास लेफ्ट साइड में लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सारी ऑटोमेटिक प्रोसेस होती हैं। ये आइडेंटिफाई करता है शॉकेबल रिदम को, ठीक है। शॉकेबल रिदम को ये आइडेंटिफाई करेगा, मतलब ये खुद पहचानेगा कि जो है उसका जो है पल्स रेट में शॉक लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये पहचानता है और ये आपको बोलता है कि शॉकेबल रिदम फाउंड। उस तरीके से ये शॉक देगा, ये बताएगा कि शॉकेबल रिदम फाउंड, शॉक देना चाहिए, शॉक देने वाले हैं। और ये आपको अलर्ट करता है कि आप जो कंप्रेशन दे रहे हो वो मत दूर हो जाओ पेशेंट से, क्योंकि ये करंट है, करंट जाएगा,
हार्ट को वापस से रीस्टार्ट करने वाला है। तो जब ये होता है तो अपने को दूर हो जाना होता है। जैसे ही इसमें से शॉक डिलीवर होगा, वापस से अपने को क्या करना होता है, वापस से कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी होती है। ये प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हार्ट है, हार्ट में क्या होता है कि वो जब उसके काम करना बंद कर देता है तो उसमें जो करंट, हार्ट में जो करंट बन रहा होता है ना, वो नहीं बन पाता। तो अपन इसको वापस से करंट देके रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? करंट देके इसको रीस्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन क्या करते हैं, जैसे अपन कोई भी घर में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम होता है ना, तो वो जब वो खराब हो जाता है तो हम वापस से क्या करते हैं, काफ़ी दिन तक वो रखा हुआ है या खराब हुआ, तो वापस से उसको शॉक देते हैं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन का बैटरी खराब हो जाता है तो अपन बोलते हैं ना कि इसको शॉक लगवा के ले आते हैं बैटरी को, क्या होगा, उसे रिस्टार्ट हो जाएगी। एक बार चार्ज करवा लेंगे, शॉक लगवा देंगे। इस तरह वही सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से अपन इसको शॉक देने का कोशिश करते हैं एडी की सहायता से। बहुत ही छोटी डिवाइस है, हॉस्पिटल्स आईसीयू में ये काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है, ठीक है? ये क्या होती है, ये एडी है, ऑटोमेटेड है। उसमें क्या होता है, अपने को वापस खुद मैनुअली देने होते हैं। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, इस तरीके से उसको घिसते हैं अपन, जेली को घिसते हुए, और अपन लगा देते हैं। ये वही डिवाइस होती है। इससे वापस से जो हार्ट है उसके वापस से रिवाइव करने के चांसेस होते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से अपने सीपीआर देते हैं और इसको काफ़ी रैपिडली इसको परफॉर्म करना होता है। विदिन 10 मिनट में अपने को रिवाइव करना होता है पेशेंट को, जिससे अगर वो रिवाइव हो जाता है विदिन 10 मिनट, 5 to 10 मिनट, ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, उसको बचा पाते हैं। नहीं तो उसका ब्रेन डेथ हो जाता है और उससे फिर उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकते, हम भी नहीं बचा सकते, फिर उसको बचाना इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीपीआर, है ना, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी बोलते हैं इसे, उसको परफॉर्म करना होता है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी, ये मैंने काफ़ी आपको बता दी, ठीक है? आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ये परफॉर्म करिए। और आप अगर एक इंडिविजुअल हैं तो आप ये जो है वीडियो है वो अपनी पूरी फैमिली को दिखाइए, इसको शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को और अच्छे तरीके से वापस से लेके आने का, और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से। ये थ्योरेटिकल देखा, अगली वीडियो प्रैक्टिकल वाली होगी, उसमें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। आप थ्योरेटिकली फिर इसको सुन सकते हैं, प्रैक्टिकली भी मैं वापस से सब कुछ जो है रिपीट करने वाला हूँ, और आपको सिखा के ही मानूंगा कि आप किसी की जान कैसे बचा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अब आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो इंटरेस्टेड होंगे, उनकी जान बचाने के लिए तो होंगे, तो फिर भी ये आपके लिए ज़रूरी है। और आप अगर दूसरे की भी जान बचाना चाहते हैं तो भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जान बचाने से बड़ा काम कोई है नहीं करता, ठीक है? अगर आप किसी की जान बचाते हो तो आप ये मान लो कि भगवान की नज़र में आपने बहुत, मतलब भगवान वाला काम किया है आपने, भगवान की नज़र में भगवान वाला काम किया। इसके लिए आपको क्या होगा, आपको अलग से इंसेंटिव मिलेगा भगवान के पास, ठीक है? तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसान को भगवान मानिए, भगवान की तरफ पूजिए, ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कीजिए, और जान बचाने से बड़ी कोई मदद कभी हो नहीं सकती, ठीक है? तो आप इस तरीके से उसको, इस प्रोसेस को करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचाइए, ठीक है? कोई भी अनजान है तो उस अनजान को भी आप मदद कर सकते हैं। अब ठीक है, ये रही बात। अब क्या होता है कि ये, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई पेशेंट है, वो पानी में डूब गया, बाढ़ आ गई या खुद कूद गया, या कोई भी कंडीशन से वो ड्रोनिंग का पेशेंट है, पानी में डूब गया, ठीक है? अब डूबने से क्या हुआ, वो ऐसी अनकॉन्शियस कंडीशन में जाता है, ठीक है? उसके जो है लंग्स में पानी भर गया, फिर रेस्पिरेटरी में पानी भर गया, या फिर कोई भी उसमें जो भी कोई भी उसमें पानी में, तालाब में, समुद्र में कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो उसके गले में, उसके सांस के रास्ते में फंस गया, ठीक है? या फिर क्या होता है कि कोई पेशेंट है, उसको क्या हुआ कि जैसे कि वो खाना खा रहा था, नॉन वेज वगैरह खा रहा था, ठीक है? कोई भी चिकन है, कोई भी मीट है खा रहा था, उसमें क्या हुआ, उसको कोई भी जो है कोई भी उसमें बोन है, कोई भी हड्डी उसके फंस गई खा देता है, या वो कुछ भी और खा रहा था खाना, वो उसके फंस गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, या उसकी जो है ईसोफेगस में जाकर वो फंसा, ठीक है? या फिर जो भी अपने घर में जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों ने, कोई भी बच्चों की आदत होती है कि कोई भी जो है आर्टिकल उन्हें मिला वो मुंह में देंगे, चाहे वो सिक्का है या फिर वो कंचा है, किसी भी तरीके से कोई भी पार्टिकल है वो अपने जो है मुंह में देते हैं, और देने के बाद उसको निगलने की कोशिश करते हैं, और निगलने की कोशिश में
वो उनके जो है चॉक कर देता है, फँस जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो साँस का रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है, उनकी साँसें रुक जाती हैं। ये ड्रोनिंग के भी केस में हो सकता है, या फिर ये जो है इस तरीके से बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको फिर खोलने के लिए, एयरवे को खोलने के लिए अपन किस तरीके से क्या करते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आने वाला हूँ। बीएलएस में इतना ही, इस तरीके से अपने को बीएलएस करना है। इसके कुछ सीक्वेंस थे। सबसे पहले अपने को सीन सेफ्टी देखनी होती है। सीन सेफ्टी देखने के बाद अपने को रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स में अगर वो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, अनरेस्पॉन्सिव है, नो रेस्पॉन्स है उसका, तो उसको क्या करते हैं, रेस्पॉन्स के बाद अपने को उसका पल्स चेक करते हैं। पल्स चेक करते टाइम हम उसको ब्रीथिंग को भी महसूस कर लेते हैं। उसके बाद अपने को अगर एडल्ट है तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करने के बाद कंप्रेशन देते हैं। कंप्रेशन देने के बाद अपन को उसका एयरवे को ओपन करना होता है 2 मेथड से, ब्रीदिंग देनी होती है, ठीक है। अगर वो चाइल्ड है तो अपने को पहले कॉल करने से पहले कंप्रेशन के 5 साइकिल देंगे, फिर कॉल करेंगे। अगर हमारे साथ कोई और है तो हम डायरेक्ट कंप्रेशन देंगे, उसको बोल देंगे कि भाई तू कॉल कर। इस तरीके से अपने को करना है। सर्वाइकल का काफ़ी ध्यान रखना है, नेक को सपोर्ट अपने को देना ही होता है, नहीं तो अपन को उसको बचाने का कोई मतलब नहीं है। सीपीआर से अपन विदिन 5 to 10 मिनट में अपने को उसको बचाने का प्रयास करना है, जिससे अपने को ब्रेन की सेल्स है, ब्रेन को अपन को बचाया जा सकता है। इस तरीके से इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बताइए। आपको कुछ और चीज़ ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ अपन ऐड कर सकते हैं, तो भी आप कमेंट में बताइए। आपको अच्छा लगा तो भी आप कमेंट में बताइए। और आपको शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से आप किसी ज़रूरतमंद तक ये चीज़ें पहुँचा देते हो, तो वो अपने परिवारजनों की या किसी भी इंसान की जान बचाने में सफल रहता है। तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जान बचाना अच्छा काम नहीं है, फालतू की बात है ये, तो फिर आप शेयर मत करिए, ठीक है। फिर अब अगर आप ऐसे सोचते हो तो फिर आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको जब ये चीज़ समझ में आ गई कि जान बचाना एक अच्छा काम है, तो आप फिर इसको शेयर करिए ही करिए, जिससे आपको इस चीज़ का भी आपको जो है पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।